नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इवेंट एनालिसिस चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फास्टैग के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं फास्टैग इंप्लीमेंटेशन की, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि फास्टैग जो है वो मैंडेटरी कर दिया था गवर्नमेंट ने। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। तो उसको मैंडेटरी करने के बाद आज के टाइम पर मोर देन 80% ऑफ द व्हीकल्स जो है उनके पास अपना फास्टैग है और RFID उनके पास है, लेकिन उसके बाद भी टोल अथॉरिटीज़ को प्रॉब्लम हो रही है उनको पास करने में। क्योंकि जो लॉज जो बनाए गए थे, जो नॉर्म्स बनाए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया है। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी तो कर दिया, जनता ने फास्टैग तो जनरेट करवा लिया, लेकिन असल में जो गवर्नमेंट को जो करना चाहिए था, जो लॉज इंप्लीमेंट करने थे ग्राउंड लेवल पे, वो इम्प्लीमेंट हुए ही नहीं है। अब उन लॉज के बारे में मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि टोल अथॉरिटीज़ क्या कह रही हैं। टोल अथॉरिटीज़ ने ये बताया है कि मतलब जो RFID जो नई जो जनरेट हो रही हैं उनमें बहुत बेकार क्वालिटी है, तो उनको स्कैन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात, जो RFID को स्कैन करने के लिए जो हैंड हेल्ड स्कैनर्स जो दिए गए हैं उनको हैंडल करने में बड़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से पर व्हीकल उनको कम से कम 5 मिनट देने पड़ते हैं। ऑन एन एवरेज 5 मिनट पर व्हीकल देने पड़ते हैं। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए 10वें नंबर पर है टोल में, तो 10वें नंबर पर है तो कम से कम आपको 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक लग जाएंगे आपको। तो 1 घंटा अगर आपको टोल पर ही लग रहा है तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अगर आप उसकी लाइन में, टोल की लाइन में लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली हमने सोचा ये था कि फास्टैग से टोल की स्पीड बढ़ेगी, टोल पे जो गाड़ियों की एवरेज स्पीड है वो बढ़ेगी, नेशनल हाईवेज पर एवरेज स्पीड बढ़ेगी, टाइमिंग जो लगती है वो कम होगा। तो डेफिनेटली ये एक क्वेश्चन मार्क उठाता है कि गवर्नमेंट ने ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया इस चीज़ को। और दूसरी बात, जो अथॉरिटीज़ ने बताया है कि जो फास्टैग जो जिनकी गाड़ियों में रहता है लेकिन उनके पास इनसफिशिएंट बैलेंस रहता है, मतलब ये है कि उनका अकाउंट एक्टिव है लेकिन उनके अकाउंट में बैलेंस कम है, मतलब जितना अमाउंट होना चाहिए उससे कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़ीरो बैलेंस है, लेकिन है, बैलेंस तो है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है। तो भी उनको कहा गया था, गवर्नमेंट ने ये कह रखा था कि उन गाड़ियों को अलाउ कर दिया जाएगा कि वो गाड़ियाँ पास कर सकती हैं टोल से, बशर्ते कि उनका जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट करवाया गया बैंक की तरफ से उसमें से कट हो जाएगा। ये चीज़ गवर्नमेंट ने कह रखी थी कि सिक्योरिटी मनी से कट हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आज के टाइम में कि उस गाड़ी को जिसका इनसफिशिएंट बैलेंस है, जिसकी ऑरेंज लाइट जल रही है अकाउंट में, तो ऑरेंज लाइट की वजह से उसका इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है, तो उसको वहीं पे खड़े होकर के रिचार्ज कराना पड़ रहा है आज के टाइम में। तो वहीं पे खड़े होकर रिचार्ज कराएगा, उसके बाद वो जा सकता है टोल को पास करके, क्योंकि कोई भी बंदा कैश तो देने को राजी होगा नहीं, क्योंकि डबल अमाउंट लग रहा है। तो डबल अमाउंट कम थोड़ी होता है यार, डबल अमाउंट अगर लग रहा है तो डबल अमाउंट देने को राजी नहीं है। तो वहाँ खड़े होकर वो रिचार्ज करता है, रिचार्ज करने के बाद फिर पास करता है, तो उससे और ज़्यादा टाइम लगता है उसको। तो उससे पीछे जितने भी बंदे खड़े हैं जिनके पास RFID है, जिनकी ग्रीन लाइट जल रखी है, उनको भी टाइम लगता है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप एक अपना ऐप जो है माई फास्टैग ऐप, वो डाउनलोड करके रखिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी। हर गाड़ी वालों को वो चीज़ डाउनलोड करके रखनी चाहिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी। इससे पहले, उसके बाद मैं आपको एक डिटेल देना चाहता हूँ। जो फास्टैग जो यूज़ करते हैं उनके लिए 3 लाइटें होती हैं आपके अकाउंट की। सबसे पहले तो आपका अकाउंट जो है वो आपकी बैंक एक्टिवेट करेगा, बैंक आपका RFID जनरेट करवाएगा, बैंक ही आपका फॉर्म भरेगा, सब कुछ जो भी चीज़ें होगी वो आपके बैंक से होगी, ठीक है। उसके बाद 3 लाइटें होती हैं, उन 3 लाइटों के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो होती है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का मतलब ये है कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, प्लस जो है आपका अकाउंट एक्टिव है, ठीक है। तो आप मतलब बड़ी आराम से टोल को पार कर सकते हैं। ऑरेंज लाइट का मतलब ये है, ऑरेंज लाइट जो होती है, ऑरेंज लाइट का मतलब ये है कि आपका अकाउंट एक्टिव तो है पर आपका जो बैलेंस है वो कम है, जितना बैलेंस चाहिए उससे कम है, तो भी आप पास तो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी नॉर्म्स जो कि गवर्नमेंट ने पास किए। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू दी नॉर्म्स आप पास तो कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सिक्योरिटी मनी जो बैंक ने जमा करवाया था उसमें से डिडक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद रेड लाइट जो होती है, रेड लाइट का मतलब ये है कि आपका अकाउंट इनसफिशिएंट बैलेंस है उसमें और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है, जैसे आप रिचार्ज करेंगे वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये चीज़ है रेड लाइट के बारे में। तो ये डिटेल थी पूरी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लगेगा ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते, बाकी देखा जाएगा आगे जा करके। तो मीनवाइल ये थी एक अपडेट। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।